Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. बहरिया कॉलेज का अरसास का सेकेंड ईयर का जोलॉजी के पेपर के MCQs सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ रिकम्पोनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स यूज। फर्स्ट में दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोडक्शन ऑफ RFLPS। RFLPS क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस यही है कि सेपरेशन होती है डीएनए फ्रेगमेंट्स की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम mRNA डीएनए लाइगेज एंजाइम दैट कट्स डीएनए क्रिएटिंग द स्टिकी एंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। बिल्कुल ऑप्शन डी भी करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास विद इट हमारे पास यहाँ इनकरेक्ट दिया हुआ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्शन होती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की फ्रॉम mRNA, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन सी यहाँ हमारे पास करेक्ट होगा कि हमारे पास ये इनकरेक्टली पेयर्ड है। नंबर 2 है द रप्चर्ड फॉलिकल इज नोन एज। सो ग्रेफियन फॉलिकल, कार्पस फॉलिकल, ओवरियन फॉलिकल एंड नन दिया हुआ है। तो यहाँ नन हमारे पास करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्पस लूटियम कहते हैं रप्चर्ड फॉलिकल को। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 3 है बोन्स विद फॉर्म्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइन विद ग्रेनोइड कैविटी एस। तो वो हमेशा हमारे पास ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस ग्रेनोइड कैविटी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा। हमारे पास क्या होता है कि ग्रेनोइड कैविटी होती है स्केपुला की और हेड होता है ह्यूमरस का, और वो फिर जॉइंट होता है और फिर बनाते हैं हमारे पास आर्टिकुलेशन ग्लेनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा। MCQ नंबर 4 है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंटेन नेसल सब्सटेंसेज विच कंसिस्ट ऑफ। सो वो हमेशा राइबोसोम्स होता है। आपके पास बुक में मेंशन भी है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास सी होगा। MCQ नंबर 5 है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स इन पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज में हमें डिजीज हमारे पास लीवोडोपा होती है, लेकिन इसमें यहाँ ई नहीं होता, वी होता है, लेवोडोपा कहते हैं इसको। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास ए होगा। MCQ नंबर 6 है द टिश्यू अटैचिंग द एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। सो प्लेसेंटा होता है हमारे पास जो अटैच करता है एम्ब्रियो को टू द वॉल ऑफ यूट्रस। MCQ नंबर 7 है एनीमिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। सो ऑलवेज रिमेंबर एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी होती है हमेशा आयरन की। ऑप्शन यहाँ सी होगा। सिफाइलस इज कॉज्ड बाय, सिफाइलस कॉज्ड होता है हमेशा ट्रिपोनीमा पैलेडियम से। ऑप्शन यहाँ सी होगा। MCQ नंबर 7 है द साइंस ऑफ एब्नॉर्मल डेवलपमेंट एस। डेवलपमेंट की स्टडी टेराटोलॉजी होती है, जबकि गेरोंटोलॉजी एजिंग की होती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास ए होगा। MCQ नंबर 10 है व्हाट आर द नेचुरल वेज ऑफ क्लोनिंग। तो ये आपके पास बुक में मेंशन भी है क्लोनिंग का लास्ट चैप्टर्स में, उसमें आपको बताया हुआ है कि आइडेंटिकल ट्विंस एंड रीजनरेशन हमारे पास नेचुरल वेज ऑफ क्लोनिंग होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास सी होगा। 11 जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सो वेस्टमैन ने दी थी हमारे पास कंटिन्यूटी थ्योरी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। सो स्कर्वी हमारे पास कॉज्ड होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। MCQ नंबर 13 टेल बोन which is vestigial in man but well developed in other vertebrates is। so tailbone आपको पता होगा कि कोकिस को कहते हैं। so correct option यहाँ हमारे पास D होगा। MCQ नंबर 14 है rearrangement of cells of the area pellucida of blastoderm give rise to। so ये मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये आपकी बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका आंसर नहीं पता है। हमारे पास अब MCQ नंबर 15 है ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। सो हर एंजाइम का जो लाइगेज है वो हमारे पास कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक साइट से, जिसको हम कहते हैं स्टिकी एंड। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा। नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पजेस द एंडोस्केलेटन। सो स्नेल, स्नेक, ऑक्टोपस एंड ऑस्टर। आपको यहाँ दिख रहा होगा स्नेल, ऑक्टोपस और ऑस्टर फाइलम मोलिस्क से बिलोंग करते हैं, और मोलिस्क के पास हमेशा एक्सोस्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ शेल्स। सो हमारे पास यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में हमारे पास क्लास रेप्टिलिया में हमारे पास एंडोस्केलेटन हमेशा वर्टिब्रेट्स में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। अब हमारे पास MCQ नंबर 17 है विच एंजाइम फैसिलिटेट मेटाबॉलिक रिएक्शन मच फास्टर एंड हेल्प कीपिंग यू ग्रो ओल्ड बिफोर टाइम। पे अमाइलेज है, ये हमारे पास ऑप्शन 2 है। लेज, पेप्सिन एंड पेप्सिनोजेन, एंटीऑक्सीडेंट एंड पेप्टाइडेज, सुपर ऑक्सीडेज, डायमोटेज एंड कैटेलेज। सो हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम फैसिलिटेट करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन को सुपर ऑक्साइड, डिस्मोटेज एंड कैटेलेज। तो ये आपके पास चैप्टर 5 है एजिंग, उसमें आपके पास बताया हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा एंजाइम जो ग्रो करता है आपको ओल्ड बिफोर टाइम, वो हमारे पास सुपरसाइड, डिस्मोस्टेज एंड कैटेलेज, वन ऑफ द टू एंजाइम दैट फैसिलिटेट द मेटाबॉलिक रिएक्शन मच फास्टर देन देयर स्पॉन्टेनियस रेट। तो ये हमारे पास चैप्टर 5 एजिंग में दिया हुआ है, पेज नंबर 137। MCQ नंबर 18 है सेवर कंबाइन इम्यूनोडिफिशियंसी टेक्स प्लेस व्हेन सेल्स ऑफ बोन मैरो कैन नॉट प्रोड्यूस एन एंजाइम कॉल्ड। सो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास एरिनो डाइफॉस्फेट होता है जिसको हम डिजीज को कहते हैं SCID, सेवर कंबाइन इम्यूनोडिफिशियंसी। वो जब होता है बोन मैरो के सेल कहीं बनाते एडिनो डाइफॉस्फेट ADA। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास ए होगा। That said, if you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.